तो आज हम एक शानदार सा मैग्नेटिक लॉक मैकेनिज्म बनाने वाले हैं जो काफी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। इसको बनाने के प्रक्रिया को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। ये इसका पहला एपिसोड है। तो दोस्तों ये सीलिंग फैन में लगने वाला हीट सिंक पेपर है जो ज्यादा गर्म होने पर भी अपना आकार नहीं बदलता है। इसके जगह पे अगर आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो वो पिघल सकता है। हमें इसको राउंड करके अच्छी तरीके से सुपर ग्लू की सहायता से चिपका लेना है। तो दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार का एक बोबिन टाइप का बना लेना है। तो अब हम इसमें कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पुराने 775 डीसी मोटर से निकाला है। तो दोस्तों इस कॉपर वायर को हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर राउंड राउंड लपेट देंगे। तो थोड़ा सा समय ज्यादा ही क्यों ना लग जाए, इसको अच्छी तरीके से टाइट करके लपेटना, नहीं तो ये हीट हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इस पे 160 राउंड अच्छी तरीके से लपेट दिया है। तो इस वायरों के 2 सिरे जिसमें से एक प्लस और एक माइनस के रूप में काम करेगा। तो इस वायरों को कवर करने के लिए ऊपर से हीट सिंक पेपर से ढक देंगे। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से सुपर ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे मैग्नेटिक कुंजी कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो अब हमें इसके नीचे एक स्टैंड बनाना पड़ेगा जो हम पीवीसी शीट से बनाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा अच्छा दिखना भी जरूरी है, इसलिए इसको ऊपर से गोल आकार में काट लेंगे। तो हमें ये कुछ इस प्रकार का बना लेना है। तो दोस्तों मेटल रॉड को होल्ड करने के लिए हमें कुछ और पीवीसी शीटों के टुकड़े काटने पड़ेंगे जिसके आकार आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मेन पीस होने वाला है जिसमें हमारा मेटल रॉड फिट होगा। तो हम इसे प्रोजेक्ट के अनुसार नाप के ड्रिल कर लेंगे जिसमें हमारा मेटल रॉड फिट बैठ जाए। तो इस प्रकार से इसके सेंटर में हमें ड्रिल कर लेना है। तो थोड़ा सा टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। इसको चलाने के लिए इस समय हम DC 12 वोल्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना पावरफुल है। चलिए एक आध बार और टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप मानोगे नहीं, ये 3 वोल्ट में भी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज पे है। इसके साथ के सभी कंपोनेंटों को लगा के देखना है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब हम इसके बाकी कंपोनेंटों को पीवीसी शीट की सहायता से बनाएंगे। तो पहले हमें पीवीसी शीट का एक स्टैंड बना लेना है। उसके बाद इस आकार का 2 पीवीसी शीट के टुकड़े काट लेने हैं जिसको हम मेन लॉक को होल्ड करने के लिए लगाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए हम लॉक होने वाले रॉड को लकड़ी की सहायता से बनाएंगे। जिसको होल्ड करने के लिए हमें दोनों पीवीसी स्टैंड में होल्ड कर लेने हैं। तो
अब हमें अपने कार्य के अनुसार लकड़ी को काट लेना है। फिर दोनों स्टैंडों के अंदर कुछ इस प्रकार से फिट कर लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो हम फटाफट से इसको सुपर ग्लू की सहायता से अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें ये कुछ इस प्रकार से चिपका लेना है। और दोस्तों ध्यान रखें कि लॉकिंग रॉड बढ़िया तरीके से मूव हो। तो आइए अब हम इसके मैग्नेटिक मेटल रॉड को लगाने की ओर बढ़े। तो दोस्तों मेटल रॉड को इस पीवीसी शीट के अंदर डाल के सुपर ग्लू से चिपका लेंगे। तो दोस्तों ये रॉड कुछ इस प्रकार से फिट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसका मूवमेंट कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों ये ऑटो लॉक हो जाए इसके लिए इस पर एक स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, जो आप देख पा रहे होंगे हमने फिलहाल कुछ इस प्रकार का बनाया। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमने इसके मैग्नेटिंग और लॉकिंग दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया है। तो देखिए ये अच्छी तरीके से मूव तो हो रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों इसके प्लस और माइनस का कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं भी लगा दो। तो आप देख पा रहे होंगे परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारा मैग्नेटिक लॉक कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, जो काफी शानदार तरीके से काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, जिसके लिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडल टाइप का बनाना है। दोस्तों आप इस चीज का उपयोग अपने स्कूल और कॉलेज प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से कार्य करता है। तो दोस्तों अब हम इसका एक स्टैंड बनाएंगे, जिसके लिए इस प्रकार का एक पीवीसी शीट का टुकड़ा काट लेना है। तो दोस्तों इस स्टैंड के ऊपर हमारा मैग्नेटिक मैकेनिज्म को कुछ इस प्रकार से फिट करेंगे, जिसके लिए एल आकार का 2 पीवीसी शीट के टुकड़े काट लेने हैं। देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से फिट होगा। तो दोस्तों अब हम इसे अच्छी तरीके से ऑन ऑफ करने के लिए एक पुश बटन स्विच लगाएंगे। स्विच को होल्ड करने के लिए कुछ पीवीसी शीटों से एक स्टैंड बना लेंगे। तो दोस्तों पावर इनपुट के लिए हम एक फीमेल सॉकेट भी लगाएंगे, उसको भी पीवीसी शीटों की सहायता से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। तो दोस्तों स्टैंड और बाकी स्विचों के कवरों को फटाफट से सुपर ग्लू की सहायता से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो दोस्तों मैग्नेटिक स्टैंड बढ़िया तरीके से लग चुका है। तो अब हम स्विच कवर को भी फटाफट से चिपका लेते हैं। तो स्विच भी अच्छी तरीके से लग चुका है। तो अब हम इसके पावर फीमेल कनेक्टर को भी फटाफट से लगा लेते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे पावर फीमेल कनेक्टर का भी केस बन चुका है। तो भाई लोग इसके मैग्नेटिक मैकेनिज्म को भी फटाफट से स्टैंड के साथ चिपका लेते हैं। तो दोस्तों सभी कंपोनेंटों को लगाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो चलिए फटाफट से अब इसका वायरिंग कर लेते हैं, जो काफी सिंपल है। तो दोस्तों अगर आपको इसका वायरिंग समझ में नहीं आ रहा है तो डायग्राम देख के आसानी के साथ कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसका वायरिंग कतई हलवा जैसा है। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी वायरिंग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार और टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसका स्विच और पावर कनेक्टर अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट को थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाने के लिए हम इस पर पेंट कर देंगे। तो चलिए फटाफट से इस पे पेंट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे प्रोजेक्ट का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार का है, जो काफी तगड़ा और एडवांस दिख रहा है। तो चलिए अब इसको प्रॉपर रूप से टेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से वर्क करता है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं ये हमारा टेस्टिंग झेल पाता है कि नहीं। दोस्तों आप मानोगे नहीं, ये मार्केट में मिलने वाला मैग्नेटिक लॉक जितना ही फोर्स पैदा करता है, बल्कि ये उससे कई ज्यादा गुना सस्ते में बनाया। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब हम इसके बाकी पार्ट्स को भी बनाएंगे जो कंप्लीट डोर लॉक किट होने वाला है। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।